हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइज, आज का टॉपिक मैं देखने वाला हूँ स्पेशली आईटीआई की नोटिफिकेशन को लेके। ओके, लास्ट टाइम का जो मेरा नोटिफिकेशन था वो स्पेशली साउथ इंडियन के रिगार्डिंग था आईटीआई, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में उसी रेंज को ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे थे। सर ये जो आईटीआई के नोटिफिकेशन आए हैं इंडियन रेलवे के अंदर, सर ये स्पेशली डेडिकेट करता है अगर नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनको बहुत बेनिफिट देगा ये। और इसके साथ साथ इसमें बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा अप्रेंटिसशिप की सीटें हैं। सो यहाँ स्पेशली मैं बात करूंगा अप्रेंटिसशिप की, ओके, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा है। ओके, और इसमें क्या क्या है इन सारे फीचर की मैं यहाँ पे एक बार डिस्कशन कर लूँ आप लोगों के साथ। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन वेबसाइट पे 1 तारीख को ही आ चुका है। ओके, यहाँ पे 1 अक्टूबर को। ओके, नाउ ओपनिंग डेट फॉर टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है सर? 4 अक्टूबर को। ओके, 4 तारीख से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं 10 बजे से। अगर मैं और आगे बात करूं, यहाँ पे क्लोजिंग डेट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 3 नवंबर को है। सो बहुत टाइम है सर, पर्याप्त समय है। इस बीच आपको काफ़ी छुट्टियां भी है, सो इसको अच्छे से फॉर्म कर ले। और सबसे बड़ा रीजन है सर, ये मोस्टली इनके जो पोस्टें हैं अप्रेंटिसशिप की वो मोस्टली आपको वेस्ट बंगाल और वो भी नियर बिहार बॉर्डर के आसपास है। सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अप्रेंटिसशिप की क्या क्या खासियत है मैं इसकी बता दूं। पहले चीज़ें इसके अंदर जो खासियत है मैं बता दूं, सीट की सबसे ज़्यादा इसमें है कि सर आपको इस डिवीजन में सीट है ट्रेड वाइज, जो यूनिट वाइज जो कम्युनिटी में यहाँ ब्रेकअप किया गया है। अगर इसमें देखोगे आप तो इसके सीट बहुत ज़्यादा है। यहाँ हावड़ा डिवीजन में देखिए सर, हावड़ा डिवीजन में जो आपका दिया हुआ है टोटल, देखिए फीटर के 280 फुट पोस्ट। ओके, टोटल 281 है, जिसमें अनरिजर्व का अगर बात करें जनरल का तो 100 प्लस बाकी कैटेगरी वाइज इस तरीके से दिया हुआ। वेल्डर की बात करें तो टोटल 61। ये सिर्फ हावड़ा डिवीजन के, और डिवीजन में और भी आएंगे। सो इस तरीके से आप देखिए 61। यहाँ मैकेनिकल एमवी का है 9, मैकेनिक वाला का डीजल का स्पेशल 17। सो इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। बात इलेक्ट्रीशियन की करूँ तो सर देखो हमेशा की तरह अब भी 220 और यहाँ पे फीटर वाले का 221 और मैकेनिकल मशीन वाले का 9। सर जैसे मैं बताता हूँ कि ये आप लोग के लिए बहुत बेहतर है सर। कंटेंट इसका आप लोग रेडी रखिए। इसमें कोई एग्जाम नहीं, मेरिट बेस पे यहाँ पे होने वाला है। ओके, मेरिट बेसिस पे होने वाला है। सो इसको बहुत अच्छा से सर आप लोग फिल करेंगे क्योंकि आपके लोकेलिटीज के अंदर है। सो अगर मैं बात करूँ हावड़ा जोन में, सिर्फ हावड़ा जोन की अगर बात करूँ तो 659 पोस्टें हैं सिर्फ हावड़ा जोन में। सो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ सियालदह डिवीजन की बात करूँ, यहाँ पे अगर सियालदह डिवीजन की अगर बात करूँगा तो सियालदह डिवीजन के अंदर भी सर अच्छी खासी पोस्टें हैं। फीटर इलेक्ट्रीशियन की 430 पोस्टें हैं और ये सर आपको नियर बाय बिहार बॉर्डर से ज़्यादा दूर आपको नहीं पड़ेगा। सो वेस्ट बंगाल वाला लोकेशन है, चाहे इससे पहले वाला बोलूँ या फिर सियालदह बोलूँ, ये सब क्या वेस्ट बंगाल का रीजन है। सो अच्छा है अगर अप्रेंटिस आप लोग करना चाहते हैं। सो यहाँ पे वायरमैन की बात करूँ 89, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी के लिए बात करूँ तो यहाँ पे 395। सो टोटल यहाँ भी बात करूँ ना सर, फीटर मैकेनिक के बाद 108, यहाँ भी बात करूँ तो 1127 पोस्टें यहाँ भी देखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं और डिवीजन ज़्यादा दूर की नहीं है। सो मैं ये कह सकता हूँ इस बार आसनसोल फिर अगेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे तो अगर ये नॉर्थ इंडिया वालों के लिए या नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों के लिए ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है अगर वो अप्रेंटिसशिप करना चाहे। दूसरा, इसके फॉर्म के चार्जेस भी सर ओनली 100 रुपीज है और मेरिट बेसिस पे होने हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सो ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, साथ साथ इंडियन रेलवे के अंदर है। सो कल के डेट में आने वाले दिनों में सर अगर एएलपी की पोस्टें आती हैं या आपका जेई के पोस्टें आती है आरआरबी में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर इससे आप चीजों को करते हो तो बहुत 100%। चाहे एएलपी में जो आते हैं एएलपी का या टेक्नीशियन का या फिर आप बोले आरआरबी जेई, बहुत हेल्प करेगा अगर यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप करते हो। ओके, सो यहाँ भी देखेंगे सर फीटर, टर्बनर, वेल्डर सबके अलग पोस्टें हैं और यहाँ पे 167 पोस्टें यहाँ भी दी गई है। ओके, सो ये भी एक बेहतर जगह है। नेक्स्ट अगेन मालदा डिवीजन फिर सर वेस्ट बंगाल में है, जो लोकेशन वाइज आपके लिए नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले के लिए बहुत बेहतर होगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 16 सीट, तो डिवीजन वाइज बटा हुआ है सर, यहाँ डिवीजन वाइज बटा हुआ है 16 सीट और इस तरीके से अलग अलग सीटों के लिए दिए हुए हैं और यहाँ पर भी 43 है। सो अगर मैं इतने सीटों की बात करूँ तो ये मच मोर सफिशिएंट। इस तरीके से अलग अलग वर्कशॉप के हैं, ये देखिए अलग अलग वर्कशॉप के हैं, अलग अलग जमालपुर वगैरह के में भी वर्कशॉप के हैं। सो इस तरीके से है। नौ
वैकेंसी वाइज अगर बात करूं सर, यहाँ पे रिलैक्सेशन एज इट इज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलेगा। ओके, और एज के क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ एज को डिफाइन किया गया है कि बंदा जो है 15 साल कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, आपके जो भी आईटीआई के कैंडिडेट्स होंगे वो मिनिमम 15 ईयर कंप्लीट किया होगा और मैक्सिमम 24 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 24 ईयर्स। और ये किस डेट तक देखना है सर, जब आप क्या करते हो, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, जिस दिन आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट पड़ता है उस दिन आपको कम से कम मतलब 24 साल तक होना चाहिए, यानी विद इन 24 ईयर। ओके, इनका भी ख्याल रखना, इससे नीचे यानी इसको नहीं क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए मैं इसके और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूं यहाँ पे, और क्या क्या इसमें दिए गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या 10+2 के साथ साथ आपके एनवीसी या एनसीवीटी या एससीवीटी से आपके आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई के ट्रेडमार्क जो है स्पेशली वेल्डर, सीट मेटल वर्क्स, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर एंड आप बात करें पेंटर की। ओके, जिसमें कि वायरमैन के अंदर आपके वेल्डर के अंदर दोनों आ रहे हैं, गैस और इलेक्ट्रिक। ओके, ना मेडिसिन फिटनेस, आपको मेडिकल फिटनेस आपको देख लिया जाएगा, मेडिकल फिटनेस तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। ना रिजर्वेशन की अगर बात करें एज इट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रिजर्वेशन मिलता है सर वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ना अनदर थिंक मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज, 5 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है आपको इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी। ना यहां मैं बात कर लूं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन, सर यहां पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करूं तो यहां पे देखिएगा सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड, यहां पे आपके मेरिट बनेंगे और उसके थ्रू ही आपके क्या होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसके बाद डीवी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ के साथ किस टाइप के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे इनको भी इन्होंने मेंशन किया है, मैं उस पैराग्राफ को भी आपको शो करूंगा अभी। ओके, सो आपका क्या है सर, यहाँ पे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेरिट बेसिस पे बनेंगे तो लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहां पे चार्जेस सर 100 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। ओके, फिर इसमें स्क्रूटनी होगी आप सभी की। नाउ अनदर थॉट्स में यहां बात करूं नेक्स्ट, एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज आपको पे करना है। ओके, यहां पे देखिए अप्लाई, आप जाके ये वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करोगे सर, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन अप्लाई बाय विजिटिंग दिस लिंक www.rrcre.com, ये ईस्टर्न रीजन के मेनली है। ओके, नाउ और मैं बातें यहां पे करूं क्या क्या चीजें आपको अपलोड भी करनी है सर, क्या क्या चीजें यहां पे आपको अपलोड करनी है, तो यहां स्कैन्ड फोटोग्राफ आपको अपलोड करने हैं, आइटम टू बी अपलोडेड जो आपको अपलोड करना है। तो यहां पे देखिए क्या क्या चीजें स्कैन करनी है, अपलोड करना है, उन सारी चीजों का डिटेल यहां पे दिया गया है। स्कैन्ड सिग्नेचर एंड LTI। ओके, स्कैन्ड सिग्नेचर और LTI, अब LTI का एक बार देख लेना क्या यहाँ इसके बारे में दिया गया फुल फॉर्म, LTI क्या है। ओके, ना अनदर थॉट्स में बात करूं यहाँ पे सर, अनदर ITI सर्टिफिकेट का PDF फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया है। नौ कौन से फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे उसके लिए दिया गया है यहाँ पे एक चीज और, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, दे कैन नॉट फाइनली एंगेज टू प्रोवाइड दिस टाइम फॉर दिस नोटिफिकेशन प्योरली अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग का है, अप्रेंटिसशिप का। नौ मैं अगर नेक्स्ट इनवैलिड एप्लीकेशन, सर किन कंडीशन पे आपके एप्लीकेशन इनवैलिड कर दिए जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन कर दिया गया है सर, सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया गया। ध्यान रखें सर आप लोग इनके रिगार्डिंग, मैं इस PDF को डाल दूंगा कहां पे, राजकमल सर, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करने ला, टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम में राजकमल सर, ओके, आप टेलीग्राम फाइंड आउट कर लेना और वहां पे ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स को आप देख लेना कि किस तरीके के आपके एक्टिविटीज करने से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी आपके फॉर्म जो फिल करोगे वो इनवैलिड कब माना जाए। जैसे कि अगर आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करते हो या सारे बोल्ड लेटर में करते हो तो ऐसे भी आपको क्या कर दिए जाएंगे सर, रिजेक्ट। सिग्नेचर इन ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स। ओके, सो ऐसे में आपके सिग्नेचर नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए सर, इन सारे पॉइंट्स को आप रीड आउट करोगे या स्क्रीनशॉट लेके आप चीजों को देखोगे। सो ओवरव्यू मेरा ये रहता है कि हर नोटिफिकेशन आपके सामने रखूं। चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सील ईस्टर्न रीजन, ये फॉर्म ही स्पेशली किसके रिगार्डिंग है सर? ईस्टर्न, क्योंकि जितने भी आपने अभी तक जोन देखा, डिवीजन देखा, वो ईस्टर्न रीजन के अंदर ही आते। सो अप्रेंटिसशिप के लिए सर ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो इसको कर सकते हो। ओके, चलिए बेहतर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।